गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिजा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बट कल ना मेरे साथ एक वाकया हुआ जो कि मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये यहाँ का वाकया नहीं है, ये कई जगह होता है और हर दूसरे घर, हर दूसरे दिन, हर दूसरे लोगों के साथ होता है। तो मुझे लगा शायद मुझे आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस पे जरूर बताइएगा। एक्चुअली कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, ये कभी कभी ऐसा होता है कि वो जिंदगी से बहुत ज्यादा हार जाते हैं या किसी चीज को लेके जब उनको बार बार फेलियर्स मिलते रहते हैं तो वो सोचते हैं कि अब सक्सेस तो मिल नहीं रही है तो हमें अपना जिंदगी क्यों है, ये जिंदगी बहुत व्यर्थ है, हमें अब जिंदगी नहीं जीनी, कुछ ऐसा उनके माइंड में थॉट आता है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे लगा कि आप लोग के साथ इसे शेयर करना चाहिए। अब एक बात बताइए, जिंदगी तो बहुत कीमती है ना, ये मोबाइल की तरह तो नहीं है कि आज आई है कल को नहीं पसंद आ रही है या अब थक गए हैं तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है ना। ये जिंदगी है, बहुत कीमती से, बहुत मुश्किल से ये जिंदगी मिलती है। हिंदू माइथोलॉजी की बात करूं अगर मैं, तो 84,000 के बाद हमें ये जन्म मिलता है इंसान में। इंसान के पास भगवान ने ये दिमाग दिया है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस हारना आता है हमें, हर चीज के लिए हम हार जाते हैं। हमारा दिमाग हारता है और कुछ नहीं हारता। अगर हम अपने माइंड को बार बार कहते हैं कि हार गए हार गए हार गए, तो वो बस हार जाता है। और अगर हम अपने माइंड को कहते हैं कि नहीं, हमें हारना नहीं है, हमें अभी और करना है और करना है और करना है, तो फिर हम करते हैं। हमारा माइंड ही है जो हमें थकाता है और हमारा माइंड ही है जो हमें हमेशा पॉजिटिव रखता है या फिर एनर्जेटिक रखता है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए किसी के पास बीएमडब्ल्यू है, आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और बीएमडब्ल्यू को किसी सड़क पे देखो और उस पर धूल मिट्टी बहुत सारी जमी हुई देखो, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है या आपके माइंड में क्या आता है कि बताओ यार, इसके पास बीएमडब्ल्यू है, कैसा इंसान है, कैसा मालिक है कि कम से कम इस पे इतनी धूल मिट्टी जमी हुई है, कम से कम कपड़ा ही मार देता। लेकिन नहीं, उसने नहीं मारा। तो बस वही सेम चीज, और यहाँ जिंदगी ना उस बीएमडब्ल्यू से कई गुना ज्यादा हाई है। नॉर्मल जिंदगी नहीं है, बीएमडब्ल्यू से कई गुना कीमती जिंदगी है। और हम अपनी जिंदगी को सोच रहे हैं कि नहीं हुआ तो हम खत्म कर देते। नहीं होता, खत्म करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है और वही उसका सॉल्यूशन होता है। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। कहा जाता है कि पहले सॉल्यूशन है तभी प्रॉब्लम है। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को देखिए और उसको समझिए, उससे लड़िए। लोग कहते भी हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऊपर वाला ना उसी को परेशानियां देता है जो उससे लड़ सकता है। वो हर किसी को परेशानियां नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं दूसरे को दूंगा ना तो वो झेल ही नहीं पाएगा। और परेशानियां दे दे के वो ये देखता है कि क्या आने वाले समय में जो मैं इसको सुख देने वाला हूँ, क्या ये उसके काबिल है भी या नहीं है। इसीलिए वो आपको ठोक बजा के बहुत अच्छे तरीके से चेक करता है कि जो जिम्मेदारी मैं इसको आने वाले समय में देने वाला हूँ, वो अगर ये झेल लेगा या झेल लेगी तो ही ये ठीक है। तो आप उस चीज को समझिए कि वो आपको परेशानियां देख के आपके अंदर की कैपेसिटी को जांच रहे हैं। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और अपना जो आपका काम है ना, वो कर्म करते जाइए। फल की चिंता मत कीजिए, फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और पता है, हम फल की चिंता करने लग जाते हैं, हम ये देखते ही नहीं है कि हम अपने आप को में रखते 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 हमें कंफर्ट जोन की आदत सी पड़ जाती है और ना हम उस कंफर्ट जोन से निकलते हैं और ना हमें सक्सेस मिलती है किसी भी चीज में। हम सोच रहे हैं हमें घर बनवाना है, घर बनवाना है, घर बनवाना है, और मान लीजिए घर बनवाने के लिए आप जमीन नहीं खरीदेंगे, ईंट नहीं गिराएंगे, सीमेंट नहीं, तो घर कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। उसके लिए आपको धूप में निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी जाके वो घर बनेगा। तो भाई, जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़िएगा ही नहीं तो फिर आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? सेम चीज यहाँ पे स्टडी में भी होती है, सेम चीज आपकी लाइफ में भी होती है। कंफर्ट जोन से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकलिएगा तभी आपको लाइफ में कुछ हासिल होगा। जिंदगी में अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है किसी भी फील्ड में, मैं फिर वही बात कहूंगी, आप एस्पिरेट हो, बिजनेसमैन हो, तो पहली बात तो ये कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। दूसरी चीज ये कि आप खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे हौसला रखिए, क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद का हौसला नहीं होगा ना, तो फिर आप सक्सेस कैसे करोगे? आपको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, आप अपने ऊपर विश्वास तो रखो। जब आप ही को खुद पे विश्वास नहीं है तो कोई दूसरा आप पे विश्वास कैसे करेगा? मुझे ये बताइए। आपको करना है ना, आपको किसी एग्जाम की तैयारी करो तो आपको वहां सक्सेस चाहिए, लेकिन आपको खुद पे ही विश्वास नहीं होता, आप डे वन से खुद को जज करने लगते हो। क्यों करते हो डे वन से जज? मत करो। थोड़ा वक्त दो खुद को, विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, हौसला रखो कि हाँ, कभी भी ना, कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से कभी मत हारिए। अगर मन से आप हार गए ना तो फिर आपकी जीत बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी खुद को ना हारना है और ना खुद को हारने देना है। जानते हैं विश्वास कितनी बड़ी चीज होती है? ट्रेन में तो सभी लोगों ने सफर किया है ना। अब एक बात बताइए, क्या ट्रेन मुझे या आपको या किसी को चलाने आती है? नहीं ना, ट्रेन लोको पायलट चलाता है, यानी ट्रेन का ड्राइवर चलाता है। अब एक बात बताइए, जब हम ट्रेन पे बैठते हैं तो दिन में तो चलो हम जगे रहते हैं, लेकिन रात में जब हम सो जाते हैं, किस उम्मीद के साथ सोते हैं? इसी उम्मीद के साथ सोते हैं ना, हमें पता रहता है कि नहीं, ट्रेन का ड्राइवर हमें सही जगह ही लेके जाएगा। रात में उठ के आप चेक करते हो कि हाँ, ट्रेन हमारी कौन सी पटरी पे जा रही है? नहीं करते ना, वहां पे भी तो विश्वास रखते हो। तो आप जो अपना काम करो, आप ट्रेन में बैठे हो, विश्वास रखे हो, तभी आप, मान लीजिए आज अगर बिहार से बैठे हो तो आप कल को दिल्ली पहुंच पाओगे।
या जहां भी के लिए आप बैठे हो वहां पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आपको विश्वास ही नहीं है और आप ट्रेन में बैठे हो और आपको लगता है पता नहीं ये लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या करेगा, तो फिर आप नहीं बैठोगे और विश्वास ही नहीं करोगे तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे क्या? कभी नहीं पहुंचोगे ना। तो सेम चीज है, आपने अगर कुछ चीज शुरू की है तो आप विश्वास करो उस चीज के खत्म होने तक का, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम शुरू नहीं करते, उससे पहले हम खत्म करने का सोच लेते हैं। जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, उसके लिए कुछ मांगती भी है। उस चीज को अगर हम कोई तैयारी कर रहे हैं ना, या अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमारा समर्पण चाहिए, हमें पूरी तरह उसको समर्पित करना पड़ता है। अपनी पढ़ाई हो, अपना बिजनेस हो, अपने रिलेशंस हो, कुछ भी, हर चीज लाइफ में समर्पण मांगती है। पूरी तरीके से जब तक आप किसी के लिए समर्पित नहीं रहोगे आपको नहीं मिलने वाला। तो प्लीज जो लोग भी ऐसा सोचते हैं ना कि अपनी लाइफ से थक चुके हैं और अब ये नहीं करना वो नहीं करना, मत सोचिए ऐसा। ये जिंदगी है, बहुत मुश्किल से मिलती है। सो प्लीज इस लाइफ को एंजॉय कीजिए और एक बार बैठ के ना सुबह उठते हैं तो मेडिटेशन किया कीजिए और ये सोचिए कि आप जो रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता आपको कहाँ लेके जा रहा है। या फिर सोते टाइम ये सोचिए 10 मिनट के लिए कि हाँ आप आपने पूरे दिन में किया है वो आपको कहाँ लेके जाएगा, किस तरफ लेके जाएगा, क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं है। वो तो हम सोचते नहीं है, बस हम ये सोचने लग जाते हैं कि लाइफ हमारी बहुत परेशान है, हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन गिनने की कोशिश नहीं करते हैं, देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स ये है तो उसके सॉल्यूशंस भी तो है। तो देखिए, मैं बहुत ज्यादा लंबी ये वीडियो हो रही है तो मुझे लगता है मुझे इसको खत्म करना चाहिए। प्लीज आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर वक्त दीजिए, समय दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। वक्त दीजिए। कहते हैं कि जब हमारी मर्जी का हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारी मर्जी का नहीं हुआ ना, दैट मीन्स वो ऊपर वाले की मर्जी का होगा और वो बहुत अच्छा होगा। जिंदगी से हार मत मानिए, वक्त बदलता है, समय बदलता है, आप अपना कर्म कीजिए, फल तो आपको मिल ही जाएगा। तो उठिए, जागिए और आलस को छोड़िए। एक ये आलस भी जो है ना, आलस वर्ड, ये भी बहुत ही खराब वर्ड है। ये भी ना हमारी लाइफ को रोकने में मदद करती है। दुनिया की बातों को छोड़िए, दुनिया की बातों को सुनना बंद कीजिए। आपको आपसे ज्यादा दुनिया नहीं जानती है। आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ आप जानते हो। दुनिया कितना जानती है आपको? दुनिया ज्यादा नहीं जानती। तो उन बातों पर ध्यान मत दीजिए। दुनिया का काम क्या है? बोलना। वो सिर्फ बोलेगी और कुछ नहीं कर सकती। इग्नोर कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। कोई तरीका नहीं है किसी चीज को पाने का, बस सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। कंफर्ट जोन को त्यागे, आलस मत कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन खुद ब खुद मिल जाएगी, करके देखिए। ओके, तो जाते जाते एक और लाइन कहना चाहूंगी कि अपने किरदार को इस कदर निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी ना तालियां बजती रहे। ओके, चलिए तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।